हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और आज है बीआरएस का सेकंड डे। लास्ट क्लास में आपने बीआरएस का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, बेसिक क्या होता है, कैसे प्रिपेयर होता है बीआरएस, वो सारा हमने जान लिया था। एक बार हल्का सा मैं रिकॉल करवा देता हूँ क्योंकि बीआरएस का ये जो मैंने तरीका पढ़ाया था, आपको बताया था, वो बिल्कुल यूनिक है। आई थिंक आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा, किसी बुक में लिखा हुआ नहीं देखा होगा। तो ऑब्वियसली एकदम नया तरीका है, लेकिन हाँ, बहुत ही इजीएस्ट मेथड है ये, बहुत ही सिंपल मेथड है जो मैंने आपको सिखाया था। और आज हम उस पर क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो आपको जो भी सिखाया गया था कल, वो आज आपका पार्ट स्ट्रांग होने वाला है। तो आज हमारा देखा जाए तो एक तरीके से हमारा बीआरएस कंप्लीट होने वाला है कि हमको आज हम बीआरएस बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, चलो देखो क्या है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बीआरएस क्या होता है सर? स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता है। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको है ना यहां पर ये दिस वन यहाँ पर कुछ सिखाया भी था, राइट। पहले मैंने कैश बुक भी बनाया था। हमने कहा यार, जब तक तुमको ये सब चीजें पता नहीं होगी ना, तब तक बीआरएस का मतलब, असली मतलब पता नहीं चल पाएगा। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग क्लाइंट है। हम लोग कौन है? क्लाइंट है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया तो हम क्लाइंट है, बिल्कुल। तो हम क्लाइंट है ऑब्वियसली, है ना। अकाउंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ या ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर हुआ, कुछ भी कह दो। हम फिलहाल के लिए हम खुद को क्या बोल रहे हैं? क्लाइंट बोल रहे हैं। तो कैश बुक इसकी कौन बना रहा है सर? हम बना रहे हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट हमको बनाने हैं। तो कैश बुक में रिसिट साइड होता है, ये पेमेंट साइड होता है, मैंने कहा था। फिर कैश बुक में क्या होगा? बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब पैसा बैंक में जमा है। डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब पैसा बैंक में जमा है। और अगर क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब आपने बैंक से क्या कर रखा है? ओवरड्राफ्ट ले रखा है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर रखा है। ओके, कैश बुक कौन बनाता है? हम बनाते हैं। तो इसका मतलब कैश बुक में प्लस और माइनस की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। कोई भी रिसिट होगा तो प्लस करने की जिम्मेदारी हमारी, कोई भी पेमेंट होगा तो कैश बुक में बैंक बैलेंस माइनस करने की जिम्मेदारी हमारी। ओके, पासबुक, पासबुक क्या होता है? पासबुक होता है हमारे ही अकाउंट की कॉपी, जो कि बैंक मेंटेन करता है। हमारा अकाउंट जो कि बैंक मेंटेन करता है, उसकी कॉपी। तो कॉपी ऑफ और अकाउंट मेंटेन बाय बैंक। ओके, तो सर ठीक है, डन। तो एक बात बताओ, फिर हमने क्या कहा था? हमारे अकॉर्डिंग जो बैंक बैलेंस आ रहा है और जो बैंक वालों के अकॉर्डिंग हमारा बैंक बैलेंस आ रहा है, वो सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो उसके रीजन क्या है? उन रीजन को फाइंड आउट करने के लिए ही क्या किया जाता है? बीआरएस बनाया जाता है। कौन बनाता है? क्लाइंट बनाता है। कि भाई आखिर मेरा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब बैंक के अकॉर्डिंग जो बैंक बैलेंस है, दोनों में डिफरेंस है तो क्यों है? ओके सर। अच्छा, एक चीज मैंने बताई थी, अगर मेरे यहाँ मैं कहता हूँ कि डेबिट बैलेंस है, तो उसका मतलब बैंक यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। क्यों भाई? मैं अगर कह रहा हूँ कि मेरे को पैसा लेना है, तो बैंक ये तो कहेगी हाँ जी आपको पैसा देना है। तो मैं अगर एसेट में दिखा रहा हूँ तो बैंक क्या करेगा? अपना लायबिलिटी दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? बिल्कुल। वो पब्लिक डिपॉजिट्स के नाम से लायबिलिटी दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा। ऐसे ही ओवरड्राफ्ट, अगर मैंने एक्सेस विड्रॉ कर रखा है तो मेरी लायबिलिटी है कि मैं बैंक को पैसा दूंगा। तो वही बैंक के लिए मैं क्या हूं? बैंक के लिए मैं एसेट हूं, क्योंकि मैं उसको पैसा लाके दूंगा। क्लियर है वाली चीज? ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। मेरा डेबिट बैलेंस मेरी बुक में, कैश बुक में, दैट मीन्स पासबुक में क्रेडिट लिखा होना चाहिए। कभी तुमने पासबुक देखा हो तो तुम्हारा लास्ट का बैलेंस क्या होता है? ऐसा क्लोजिंग बैलेंस जब भी देखोगे ना, तो उस बैलेंस के आगे सीआर वर्ड लिखा होता है। वो सीआर करोड़ नहीं है, वो सीआर क्रेडिट है। हाँ, कोई सोचे मेरे पापा के पास है ना 1,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ रुपीज इन माय, हाँ, पापाज अकाउंट, है ना। और तो भैया ऐसा कह के, और मेरे को एक पैसा भी नहीं देते हैं, 10 रुपए भी नहीं देते हैं, 100 रुपए भी खर्च करने के लिए ऐसा बोलते हैं। तो भैया मैं बता दूं, वो 1,000 करोड़ नहीं है, वो केवल 1,000 है। सीआर मतलब बैंक ने कह रखा है कि हाँ जी आप हमारी लाइबिलिटी हो। डन, समझ में आया? चलिए नाउ आगे देखते हैं। सो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? अगर ऑब्वियसली डिपॉजिट है तो एसेट साइड में, और ओवरड्राफ्ट है तो लायबिलिटी साइड में। कौन सा बैलेंस आएगा? अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस। इस अमेंडेड कैश बुक की बात अभी तक हमने नहीं की है। अमेंडेड कैश बुक क्या होता है सर? बताएंगे, जानेंगे, सीखेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में भी हम अमेंडेड कैश बुक की बात तो नहीं करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में अमेंडेड कैश बुक की बात होगी। चलिए, अब क्या करें सर? अब क्या करना है? अब बीआरएस बनाना है। तो बीआरएस बना के हम क्या देखते हैं? हमारे अकॉर्डिंग जो बैलेंस है और पासबुक के अकॉर्डिंग जो बैलेंस है, दोनों में डिफरेंस है। तो उन डिफरेंस का रीजन क्या है? बस उन रीजंस को फाइंड आउट करना। और देख लेना, जब सारे रीजंस आपको पता चल जाएंगे ना, तो उनको प्लस माइनस करते करते आप एक बैलेंस से
दूसरे बैलेंस तक पहुंच सकते हैं। तो बीआरएस बनाकर जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमको क्या करते हैं, कोई भी एक बैलेंस उठा के दे देते हैं और एडजस्टमेंट्स लिख कर दे देते हैं। हमको बताना होता है कि भैया एडलेस करना करके आखिर पासबुक में बैलेंस कितना शो हो रहा होगा एट दैट टाइम, पासबुक में कितना बैलेंस शो कर रहा होगा। या पासबुक का दे दिया तो हमको बताना होगा एट दैट टाइम कैश बुक में कितना बैलेंस शो कर रहा है। क्लियर है वाली चीज? ओके, हम यहाँ कोई रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ रिकंसाइल कर रहे हैं कि भाई कैश बुक में कितना बैलेंस है, ये डिफरेंस के रीजन है, और बताओ पासबुक में अभी कितना बैलेंस होगा। तो हम लोग कोई रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिकंसाइल कर रहे हैं। तुम लोग रिकंसाइल करते करते रेक्टिफाई में मत घुस जाना, ठीक है। चलो आगे देखो। चलिए, फिर मैंने ये कहा था अगर मेरा कैश बुक में डेबिट बैलेंस है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब ऑब्वियसली कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई डिफरेंस का रीजन नहीं है, तो पासबुक के अकॉर्डिंग भी तो 10,000 का बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो मेरा कैश बुक में डेबिट बैलेंस है तो पासबुक में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो मेरा कहने का मतलब ये था, जब मैंने आपको सिखाया था मेरा मेथड, तो मैंने कहा था अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आ जाता है, फाइनल आंसर पॉजिटिव आ जाता है, प्लस माइनस करके अगर पॉजिटिव आ जाता है, और अगर तुम डेबिट बैलेंस से चालू किए हो तो तुम कहाँ पहुंच जाओगे, क्रेडिट बैलेंस पे चालू पहुंच जाओगे। तो डेबिट बैलेंस तुमने चालू किया कैश बुक से, तो तुम कहाँ पहुंच गए, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पहुंच गए। प्लस माइनस अब कोई आज ही देख रहा है तो ये प्लस माइनस क्या है सर, बताता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, बीआरएस क्यों बनाया जाता है वगैरह वगैरह पता चल गया हमको। टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक कह दो, बैंक स्टेटमेंट कह दो, एक ही बात है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ बीआरएस पता है भैया, कैश बुक से चालू करके पासबुक पे पहुंचना है या पासबुक से चालू करके कैश बुक पे पहुंचना है, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करेंगे एंड फाइनल जो भी रहेगा डेबिट या क्रेडिट। ओके देखो, रीजंस क्या क्या है वो भी हमने बात किया था, क्योंकि ये बहुत जरूरी था कि एक लिस्ट, सर ये कंप्लीट लिस्ट है क्या, नहीं कंप्लीट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ काफी हद तक ये चीजें कवर कर जाती हैं, काफी हद तक ये चीजें कवर कर जाती हैं। इस लिस्ट के थ्रू मैं तुमको क्या समझाना चाहता था कि मेरे तरीके में हमको ये देखना है कि आखिर किसी ट्रांजेक्शन के लिए, अच्छा एरर कब होगा, मैंने अपनी बुक में रिकॉर्ड किया, तुमने नहीं किया, तुमने किया मैंने नहीं किया, अगर दोनों ने ही रिकॉर्ड कर लिया, सही अमाउंट से कर लिया, तब तो कोई गलती नहीं है ना, है ना। गलती क्या होगी, मैंने रिकॉर्ड किया तुमने नहीं किया, तुमने रिकॉर्ड किया मैंने नहीं किया, ठीक है। मैंने गलत रिकॉर्ड कर दिया या तुमने गलत रिकॉर्ड कर दिया, या फिर एक ये भी हो सकती है गलती किसी की नहीं थी, समय खराब था, समय खराब था मतलब टाइमिंग डिफरेंस, मतलब मैंने डिपॉजिट करवाया चेक 30 मार्च को, 30 मार्च को, और वो जाके डिपॉजिट हुआ कब, 5 अप्रैल को, तो भाई 31 मार्च को तो अपना बैलेंस मैच नहीं करेगा ना। ओ मतलब सर क्या क्या हुआ, क्या क्या गलती के रीजन, क्या गलती के रीजंस क्या क्या हैं, मैंने किया तुमने नहीं किया, मैं कौन, क्लाइंट, तुम कौन, बैंक, मैंने किया रिकॉर्ड तुमने नहीं किया, फिर तुमने किया, मैंने नहीं किया, अरे अरे मैंने नहीं किया, तुमने गलत किया, क्या रिकॉर्ड, तुमने गलत किया मतलब बैंक ने गलती कर दी, या मैंने गलत किया, तुमने तो सही किया बट मैंने गलत किया, या फिर क्या हो सकता है, समय खराब, समय खराब मतलब टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस। ओके, मैंने किया तुमने नहीं किया मतलब क्लाइंट ने रिकॉर्ड किया बट बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, तुमने किया मतलब बैंक ने रिकॉर्ड किया बट क्लाइंट ने रिकॉर्ड नहीं किया, तुमने गलत किया मतलब बैंक में गलती से डेबिट या क्रेडिट हो गया, बैंक ने गलती से डेबिट या क्रेडिट कर दिया, मैंने गलत किया मतलब क्लाइंट ने कैश बुक में गलती से कुछ गड़बड़ कर दिया, बैंक ने कहा किया होगा, बैंक ने कुछ गलती की तो ऑब्वियसली पासबुक में शो होगी, क्लाइंट ने कुछ गलती की तो वो कैश बुक में की होगी, ठीक है। बस सिंपल, बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा है, इससे ज्यादा मिस्टेक नहीं होगी।
तो कहने का मतलब किसने क्या किया ये पता करना है। चेक इशू किया, एक बार फिर से रिपीट करवाता हूँ, चेक इशू किया बट नॉट येट प्रेजेंटेड, मतलब मैंने तो चेक दे दिया तुमको 11 रुपए का, तुम लेके नहीं गए बैंक में, तो बैंक वालों ने मेरे माइनस नहीं किया, बट मैंने तो उसी दिन माइनस कर लिया था ना जिस दिन मैंने तुमको चेक दिया, तो क्लाइंट ने अपनी कैश बुक में सेम डे माइनस कर लिया था। नाउ चेक डिपॉजिटेड, मुनीम जी को भेजा, राइट कदम बाहर रखवाया, फिर भी नहीं पहुंच पाए, तो मैंने तो अपनी बुक में क्या कर दिया होगा, प्लस कर दिया होगा ना, बट बैंक ने अभी तक प्लस नहीं किया क्योंकि मुनीम जी जाएंगे, फिर 2-3 दिन और लग जाएंगे, तो भैया प्लस बाद में होगा, बट मैंने प्लस कर दिया है, तो एरर हुआ ना, मैंने माइनस किया बैंक ने नहीं किया, मैंने प्लस किया बैंक ने नहीं किया, एरर हुआ, मिसमैच होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, मुझे पता ही नहीं है, मेरे होश हवास में ही नहीं हूं, मैं सो रहा हूं, ठीक है, बैंक ने चार्जेस लगा दिए इधर, तो भैया मिसमैच हो गया। इंटरेस्ट दे दिया बैंक ने पैसे जमा थे, मैं तो भूल गया, बैंक इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं हर क्वार्टरली, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो बैंक ने तो प्लस किया, मैंने नहीं किया। कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया, वाह 11 लाख रुपए जमा करवाए थे ना तुम लोगों ने, बिल्कुल करवाए थे, तो 11 लाख रुपए मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है, बैंक वाले मैसेज ही नहीं भेजते मेरे को, ठीक है, ओके। डिसऑनर ऑफ चेक, चेक मैंने जमा कराया होगा तो मैंने तो प्लस कर दिया होगा, बट बैंक वालों ने बाउंस हो गया तो प्लस नहीं किया होगा। कैश बुक में कोई एरर है तो क्लाइंट ने अपनी कैश बुक में कुछ प्लस माइनस किया है उल्टा सीधा, बैंक पासबुक में एरर है मतलब बैंक ने कुछ गड़बड़ किया है, ओके। अमाउंट रॉन्गली रिटर्न ट्वाइस इन द डेबिट साइड, गलती से डेबिट साइड में 2 बार लिख दिया, तो डेबिट साइड तो सर प्लस वाली साइड होती है ना, प्लस वाली साइड में 2 बार लिखने का मतलब है क्लाइंट ने ही प्लस किया है, एक बार तो करना ही था, गलती किसकी है, एक बार और कर दिया, हाँ सर एक बार और कर दिया ना, तो एक बार तो करना ही था यार, एक बार और कर दिया, तो एक बार और कर दिया ना, वो मिस्टेक है, वापस सुनना, एक बार और कर दिया ना वो मिस्टेक है, यहां पर इफेक्ट डबल नहीं आएगा, इफेक्ट डबल कब आता है, करना था डेबिट कर दिया क्रेडिट, तब इफेक्ट डबल आता है, इधर इफेक्ट डबल मत कर देना, इफेक्ट सिंगल आएगा, 5,000 एक बार लिखना था तुमने 2 बार लिख दिया, तो भाई एक तो सही है ना, एक रॉन्ग है, तो केवल इसके लिए मिसमैच हुआ, इसकी वजह से मिसमैच हुआ, ओके, तो डबल मत करना। तो कैश बुक में क्लाइंट ने क्या कर दिया, प्लस में लिख दिया सर, कितना 5,000, 10,000 मत कर देना, साइड चेंज नहीं हुआ है, ये मिस्टेक होती है बच्चों से, ठीक है ना, जिसने रेक्टिफिकेशन पढ़ा है उसको पता है डबल इफेक्ट कब आएगा, डेबिट का क्रेडिट कर देने पर या क्रेडिट का डेबिट कर देने पर, साइड बदल देने पर। पेमेंट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, पेमेंट लिखना ही भूल गए, अच्छा माइनस करना भूल गए, तो अपने आप बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा ना, तो क्लाइंट ने इनडायरेक्टली क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है, बताया था ना, मम्मी का साथ नहीं दिया तो इनडायरेक्टली तुमने बीवी का साथ दिया, ठीक है, चलो, या ऑपोजिट है ना, वाइस वर्सा। बैंक डेबिटेड अकाउंट बाय मिस्टेक, बैंक ने गलती से क्या कर दिया, अकाउंट डेबिट कर दिया, अब गलती तो गलती होती है, बैंक ने माइनस किया, तो भैया हम क्या करेंगे बीआरएस में, मैं ये नहीं बता रहा हूं, क्या हुआ है वो बताया अभी फिलहाल। कैश बुक का डेबिट साइड ओवरकास्टेड, डेबिट साइड तो प्लस साइड होता है ना, ओवरकास्टेड मतलब क्लाइंट ने अपने यहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। क्रेडिट साइड ओवरकास्टेड, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा लगना मतलब पेमेंट को ज्यादा दिखा देना, पेमेंट को ज्यादा दिखा दिया, इसका मतलब क्लाइंट ने अपनी बुक में अपना बैंक बैलेंस कम कर दिया। डेबिट साइड अंडरकास्टेड, डेबिट साइड अंडरकास्टेड मतलब प्लस वाली साइड में तुमने कुछ कम लिखा है या टोटल कम लगाया, तो इनडायरेक्टली तुमने माइनस का हेल्प किया कि नहीं किया, बिल्कुल, तो क्लाइंट ने अपना क्या कर दिया है, अपना बैंक बैलेंस कम शो किया है, ओके। क्रेडिट साइड अंडरकास्टेड, पेमेंट का कम दिखाया तुमने, पेमेंट का टोटल कम लगाया, तो पेमेंट साइड का अगर तुम टोटल कम लगाओगे दैट मींस तुम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो, प्लस कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्लाइंट ने अपनी बुक में क्या किया है और बैंक ने अपनी बुक में क्या किया है, समझ में आया, चलिए, ओके, फिर मैंने लिख दिया यार, समझने के लिए याद रखनी है, डेबिट साइड ओवरकास्टेड प्लस किया, क्रेडिट साइड ओवरकास्टेड माइनस हुआ, सिंपल। फिर अपना रूल आया, रूल फॉर प्रिपेयरिंग बीआरएस, सर ये रिवाइज क्यों करवा रहे हो यार, 7 नंबर की बात है यार, 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो रिवाइज करवा रहे हैं आपको, और नया मेथड है ना, बिल्कुल नया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना करा के मैंने एक बार फिर से रिकॉल करवा दिया, बट इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सर हम जिसने आज ही पहली क्लास देख रहे हैं वो कल की क्लास ना देखेंगे, देखना यार, ठीक है। रूल फॉर प्रिपेयरिंग बीआरएस, बीआरएस प्रिपेयर करने का रूल क्या है, तुमको ये तो पता चल गया कि बैंक ने क्या किया और क्लाइंट ने क्या किया, बस अब बड़ा सिंपल है, छोटा सा रूल है मेरा, अगर तुम डेबिट बैलेंस से चालू कर रहे हो, चाहे कैश बुक चाहे पासबुक, दिमाग की मतलब है ना, सर प्लस है नेगेटिव बैलेंस है, कुछ नहीं, प्लस माइनस कुछ नहीं, हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर जो भी है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लिखा जाएगा, कभी हम नेगेटिव का साइन नहीं देंगे, चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो। मुझे भी पता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव होता है, लेकिन डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक
नेगेटिव होता है, बट मेरे को दिमाग ही नहीं लगाना इधर, मुझे तो जो भी वैल्यू है वो वैल्यू से शुरू कर देना है, उस पर प्लस माइनस नहीं लगाना, वो प्लस ही रहेगी हमेशा, वो प्लस ही रखना है अपने को। ओके सर, मतलब दिमाग नहीं लगाना, हाँ 11th में दिमाग लगाते थे सर, नहीं लगाना, सिंपल। ये देखो डी फॉर डेबिट, डेबिट बैलेंस से चालू किया, तो डी फॉर डॉन, डॉन का चलेगा, बैंक हमने डॉन बोला। तो अब अगर तुम डेबिट बैलेंस से चालू कर रहे हो बीआरएस प्रिपेयर करना, तो अगर बैंक ने कुछ प्लस किया है, किसी ट्रांजेक्शन में बैंक ने कुछ प्लस किया है, ये यहाँ प्लस, तो बीआरएस बनाते टाइम तुम भी क्या कर देना, उसको प्लस कर देना। बैंक ने माइनस किया, तुम भी माइनस कर देना, क्यों? क्योंकि डी फॉर डेबिट, डी फॉर डॉन की चलेगी। ओके, बट क्लाइंट ने प्लस किया तो तुम माइनस करना, माइनस किया तो प्लस करना, ऑपोजिट करना, क्योंकि क्लाइंट की नहीं चलेगी। ओके, फाइनल आंसर पॉजिटिव आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, प्लस माइनस करेंगे तो पॉजिटिव बैलेंस भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है फाइनल। अगर पॉजिटिव आता है तो डेबिट का क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, और अगर नेगेटिव रहेगा तो डेबिट का डेबिट ही रह जाएगा। कैश बुक से चालू किया तो पासबुक पे पहुंच जाओगे, पासबुक से चालू किया तो कैश बुक पे पहुंच जाओगे, सिंपल। सेम यही अगर आप क्रेडिट बैलेंस से चालू कर रहे हो, दिमाग नहीं लगाना कि कैश बुक का है कि पासबुक का है, मुझे भी पता है कि क्रेडिट बैलेंस का कैश बुक का ओवरड्राफ्ट होता है और क्रेडिट बैलेंस पासबुक का दैट मींस डिपॉजिट होता है, बट प्लस माइनस कुछ नहीं, सिंपल जो वैल्यू है वो लिखना, पॉजिटिव ही रहेगी ये वैल्यू हमेशा। उसके बाद सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्लाइंट, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्लाइंट, किसकी चलेगी, क्लाइंट की। इस बार अगर बैंक ने प्लस किया, बीआरएस में हम माइनस करेंगे, बैंक ने कुछ माइनस किया है, बीआरएस बनाते टाइम प्लस कर देंगे, क्लाइंट की चलेगी तो क्लाइंट ने प्लस किया तो प्लस, माइनस किया तो माइनस। फाइनल आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव रहा तो क्रेडिट का डेबिट हो जाएगा। ओके, तुमने देखा पॉजिटिव रहने पर डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट। स्टार्ट अगर तुमने डेबिट से किया तो पॉजिटिव, फाइनल आंसर पॉजिटिव रहता है तो क्रेडिट बैलेंस बोलना, ठीक है। और अगर क्रेडिट से चालू किया और पॉजिटिव रहता है तो लास्ट में डेबिट बैलेंस बोलना। कैश से चालू किया तो पासबुक पे पहुंच जाओगे, पासबुक से चालू किया तो कैश बुक पे पहुंच जाओगे, सिंपल। चलिए, और नेगेटिव रहता है तो क्रेडिट का क्रेडिट ही रह जाएगा, जैसे यहां पर डेबिट का डेबिट ही रह गया। हमने क्वेश्चन भी किया था, क्वेश्चन किया था बिल्कुल, तो इसका हमने 240 से स्टार्ट किया था, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कुछ नहीं बोला गया तो हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस कैसे माना कि सर बैलेंस एज पर कैश बुक बोला, कुछ नहीं बोलता तो हमेशा क्या मानेंगे, फेवरेबल है। और कैश बुक का फेवरेबल क्या होता है, कैश बुक का फेवरेबल मतलब कैश बुक तो हमारे अकॉर्डिंग है, हमारे तो एसेट होगा तब फेवरेबल होगा, तो डिपॉजिट है तब फेवरेबल होगा, तो डेबिट बैलेंस, सिंपल। चलिए, और पासबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल कब होगा, जब पासबुक में क्रेडिट बैलेंस हो, जब बैंक वाले बोलेंगे कि हाँ जी ये लाइबिलिटी है हमारी, इस बंदे को देना है पैसा, तो हमारे लिए फेवरेबल होगा, सिंपल। चलिए, तो अभी क्या था अपन ने इसमें क्वेश्चन किया था, बिल्कुल 240 फिर प्लस माइनस किया और पॉजिटिव बैलेंस रहेगा, तो डेबिट का हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, सिंपल। पॉजिटिव रहेगा तो डेबिट का क्रेडिट हो जाएगा, और कैश बुक से चालू किया तो पासबुक पे हो जाएगा, सिंपल। चलिए डन। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे के और क्वेश्चंस करते हैं। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करते हैं, प्लस माइनस जो भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन देखिएगा जरा। On 31st March 2019, the bank passbook of Namrata showed a balance of rupees 1,50,000 to her credit, while balance as per cash book is 1,12,050। मतलब आपको पासबुक का बैलेंस भी दे रखा है 1,50,000, और टू हर क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल, और बैलेंस एज पर कैश बुक भी दे रखा है, कुछ नहीं बोलता तो हम मानते हैं फेवरेबल, मतलब कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस है, ठीक है सर। लेकिन दोनों का बैलेंस अलग अलग आ रहा है, ऑब्वियसली क्यों आ रहा है फाइंड आउट करने के लिए बीआरएस प्रिपेयर करेंगे। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द टू बुक्स शी ascertain the following causes of difference। क्या, she has issued check amounting to 80,000 out of which only 32,000 were presented for payment। उसने 80,000 के चेक इश्यू किए, उसने किसने, नम्रता ने, उसमें से केवल 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ध्यान से सुनना, डिफरेंस का रीजन क्या है, 80,000 या 32,000 या कोई और अमाउंट, 80,000 32,000 या कोई और अमाउंट, बताओ सर। डिफरेंस का जो रीजन है ना,
वो 80,000 चेक इश्यू किए, तो कैश बुक में तो क्या हो गया होगा, कैश बुक में तो जैसे ही चेक इश्यू करते हैं हम माइनस कर देते हैं, तो 80,000 माइनस कर दिए होंगे। 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पासबुक में बैंक वालों ने क्या किया, बैंक वालों ने क्या किया सर, बैंक वालों ने 32,000 प्रेजेंट हो गए, तो 32,000 के लिए क्या कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा। सो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना आया, इसका मतलब डिफरेंस आया सर 80,000 में से 32,000 हटा दीजिए, 48,000। 48,000 क्या है, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, सिंपल। चलो पहली लाइन हमने पता कर ली, सीधी सीधी नहीं लिखी हुई थी, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, तो हमने पता कर लिया कि भैया 48,000 के ऐसे चेक थे जो इश्यू तो हुए बट प्रेजेंट नहीं हुए। तो डिफरेंस का रीजन क्या है, डिफरेंस का रीजन है दिस वन, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, अमाउंट कितना 48,000। नेक्स्ट देखो, she received a check of 5,000 which she recorded in her cash book, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, चेक मिला, कैश बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब है आपने कैश बुक में क्या कर दिया होगा, क्लाइंट ने क्या कर दिया होगा, क्लाइंट ने प्लस कर दिया होगा। बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट, अब बैंक में जमा करवाना भूल गए, तो पासबुक में तो प्लस हुआ ही नहीं ना, पासबुक में तो प्लस हुआ ही नहीं, ओके पासबुक में तो प्लस हुआ ही नहीं। तो डिफरेंस का रीजन क्या है, डिफरेंस का रीजन है, अमाउंट है कितना हुआ, डिफरेंस का अमाउंट हुआ 5,000, डिफरेंस का अमाउंट हुआ कितना 5,000, ओके डिफरेंस का अमाउंट हुआ 5,000। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट, चेक ऑफ ₹22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर्ड येट, चेक जमा करवाया, अब मैंने जमा करवाया तो इमीडिएट ऑब्वियसली कैश बुक में तो क्या कर दिया होगा, सेम वही बात है, कैश बुक में जैसे ही जमा कराऊंगा मुनीम जी को बाहर भेजूंगा तो कैश बुक में तो प्लस कर दिया जाएगा भाई सर, लेकिन क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब पासबुक में अभी तक, मतलब बैंक वालों ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, ओके नील। तो डिफरेंस का अमाउंट कितना दिख रहा है तुमको, 22,000 दिख रहा है। फिर देन मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ ₹15,700 इन हर बैंक, उसके बैंक, उस नम्रता के अकाउंट में उसने, मिस्टर गुप्ता है कोई, उसने जमा करवाया, विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक येट, ओके इस बार कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इस बार पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, इस बार पासबुक में किसी मिस्टर गुप्ता ने पैसा जमा करवाया था, तो बैंक वालों ने आपके पैसा जमा कर लिया होगा, मना थोड़ा ना करेंगे, तुमसे फोन करके थोड़ा ना पूछेंगे कि जमा करूं कि नहीं करूं, तो पासबुक में प्लस हो गया बट कैश बुक में नहीं हुआ, तो डिफरेंस का रीजन 15,700। नेक्स्ट, बैंक हैज क्रेडिटेड इन इंटरेस्ट, बैंक हैज क्रेडिटेड इन इंटरेस्ट, तो बैंक वालों ने क्या किया, कैश बुक और, यहां लिख देता हूं कैश बुक और पासबुक, क्रेडिट इन इंटरेस्ट 1,500 रुपए का बैंक वालों ने इंटरेस्ट किया, तो बैंक वालों ने तो 1,500 प्लस कर दिए, बट कैश बुक को तो पता नहीं चला। ऐसे ही अगला, इसी के अंदर क्या बोल रहा है, चार्जेस वाइल चार्जिंग बैंक चार्जेस, कैश बुक पासबुक 250 रुपए, 250 रुपीज, तो 250 रुपीज क्या हुआ, बैंक ने चार्जेस लगाए हैं, तो बैंक वालों ने तो 250 माइनस कर दिया होगा, बट कैश बुक में तो नहीं हुआ होगा। आई थिंक इतना डिटेल में ना मैं लिख रहा हूं, आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको आपको ना प्रैक्टिस होने के बाद ना आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। अब ये लिख लेने से क्या हो गया सर, ये लिख लेने से हमारा है ना बहुत आसान हो गया बीआरएस बनाना। कैसे सर, बताता हूं, देखो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हमने जो लिखा क्या वो यहां, हाँ आ जाएगा, आ गया सर। अब हमारे लिए बीआरएस बनाना यहाँ पे आसान हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 2 ये रहा,
सॉल्यूशन क्या रहेगा, बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। डिटेल में बता रहा हूं ताकि तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। एज ऑन के लिए कोई डेट वेट दे रखा है क्या? हाँ सर, 31 मार्च 2019 को देखा तो डिफरेंस नजर आया, 31 मार्च 2019 को देखा तो डिफरेंस नजर आया। तो एज ऑन 31 मार्च 2019, एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। ये लो जी, बना देते हैं हम लोग बीआरएस। शुरुआत किससे करोगे, पर्टिकुलर अमाउंट तुम लिख लेना। शुरुआत किससे करोगे, चाहे पासबुक के बैलेंस से चालू कर लो चाहे कैश बुक के। तो सर हम किससे करें, एक काम करते हैं पासबुक के बैलेंस से चालू कर देते हैं, पासबुक के बैलेंस से चालू कर देते हैं। तुम चाहो तो कैश बुक के बैलेंस से भी चालू कर सकते हो। किससे करना चाहोगे सर? किसी से भी चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पासबुक के बैलेंस से पहले लिखा हुआ है तो पासबुक के बैलेंस से चालू कर देते हैं। पासबुक का कौन सा बैलेंस, टू हर क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना अमाउंट था, 1,50,000, ओके 1,50,000। मुझे ये बताओ कौन सा बैलेंस से चालू किया तुम, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया, किसकी चलेगी, क्लाइंट की चलेगी, क्लाइंट की चलेगी। किसकी चलेगी, क्लाइंट की चलेगी, ओके जी, क्लाइंट की चलेगी, ठीक है। नाउ एडलेस एडलेस करके देखते हैं। पहला आइटम, पहला क्या था, शी हैज इश्यूड चेक अमाउंटिंग टू 80,000, 80,000 के चेक इशू किए हैं, 80,000 के चेक इशू किए हैं, उसमें से 32,000 के ही प्रेजेंट हुए थे। इसका मतलब 48,000 के प्रेजेंट नहीं हुए। अगर मैं केवल इसको देखूं, एक बार इसको नहीं देखूं, तो चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड 48,000, तो मतलब क्लाइंट ने तो माइनस कर दिया, जैसे चेक इशू करेगा क्लाइंट तो माइनस कर देगा, बट बैंक वालों ने अभी तक माइनस नहीं किया है। सिंपल, तो क्लाइंट की चलेगी ना, क्लाइंट ने माइनस किया तो माइनस, क्लाइंट ने माइनस किया तो माइनस, 48,000 के चेक क्लाइंट ने माइनस कर दिए हैं, अपने कैश बुक में बैलेंस कम कर दिया है, बट बैंक वालों ने नहीं किया, तो क्लाइंट ने माइनस किया तो हम भी बीआरएस में माइनस ही करेंगे। वैसे भी देखो, अब यहाँ पे देखो, कैश बुक में माइनस हुआ 80,000 और पासबुक में माइनस हुआ सिर्फ 30,000 बैंक में, तो होगा क्या, इसका मतलब क्लाइंट ने ज्यादा माइनस किया ना, तो क्लाइंट ने क्या किया, माइनस, चलेगी भी किसकी, क्लाइंट की चलेगी, कितना 48,000, मैं लेस कर देता हूं, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, बट नॉट येट प्रेजेंटेड, कितना 48,000, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोला, शी रिसीव्ड अ चेक, चेक मिला विच शी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक मिला कैश बुक में रिकॉर्ड किया, मतलब मिलेगा तो रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करोगे ना, तो ऑब्वियसली प्लस करोगे। बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक में जमा करवाना भूल गए, तो पासबुक वाले तो थोड़ी ना क्रेडिट मारेंगे। इसका मतलब क्लाइंट ने अपनी बुक में क्या कर दिया है, प्लस किया कि नहीं किया, चलेगी भी किसकी, क्लाइंट की चलेगी, तो तुम भी प्लस कर दो, ऐड, ऐड कर दिया। क्या करेंगे, चेक रिसीव्ड बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट, चेक रिसीव्ड, लाइन तो वही लिखनी है ना सेम जो वहां लिख रखी है, चेक रिसीव्ड बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट, बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट, कितना 5,000, ये लो जी प्लस कर दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, चेक 22,000 का डिपॉजिटेड बाय हर, उसने जमा करवाया, तो बैंक में जमा करवाया ना, क्लियर नहीं हुआ, तो जैसे ही मुनीम जी को भेजा हम तो अपनी बुक में प्लस कर देंगे, तो क्लाइंट ने प्लस किया तो बीआरएस में भी प्लस होगा क्योंकि क्लाइंट की चलेगी। चेक डिपॉजिटेड
बट नॉट येट कलेक्टेड, बट नॉट येट कलेक्टेड या क्लियर्ड 22,000 का, 22,000 का। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ कितना 15,700 इन हर बैंक, 15,700 जमा करवाए थे विच हैज नॉट बीन रिकॉर्ड इन द कैश बुक। इस बार क्या हुआ था, कोई थर्ड पार्टी ने बैंक में अपने पैसा जमा करवाया, तो बैंक वालों ने तो प्लस कर लिया होगा ना, हमने नहीं किया। बैंक की चलेगी क्या, नहीं, क्योंकि C4 क्रेडिट C4 क्लाइंट की चलेगी। तो बैंक वालों ने अगर कुछ प्लस किया है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 15,700 से, तो लेस कर देंगे 15,700। कैसा, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन बैंक, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड अमाउंट इन बैंक डायरेक्टली। ओके, तो कितना अमाउंट था सर, ये था 15,700, तो बैंक ने प्लस कर दिया था, बैंक ने प्लस कर दिया था, बैंक की नहीं चलेगी तो हम क्या कर देते हैं, माइनस 15,700, 15,700। ओके, फिर आगे देखते हैं, या लॉजिक अगर बताऊं तो देखो, बैंक ने क्या किया था, प्लस किया था ना, इसीलिए पासबुक का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा ना, तो हम वापस क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अगर कोई लॉजिक भी पूछे तो हम लॉजिक भी बता सकते हैं, बट यहाँ पे लॉजिक सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। ठीक है, और लॉजिक क्या हो सकता है, चेक क्लाइंट ने माइनस कर दिया था, क्लाइंट ने चेक इश्यू कर दिया तो अपने बुक में माइनस कर दिया था, ठीक है ना। अब कैश बुक तो कम हो गया, लेकिन पासबुक का बैलेंस तो बढ़ा हुआ आ रहा है ना, इसलिए माइनस कर दो तुम, पासबुक का बैलेंस भी कम कर दो, तब कैश बुक पे पहुंचोगे। चेक रिसीव कैश बुक में तो प्लस हो गया, पासबुक में नहीं हुआ, तो ऐड कर दो ताकि हम कैश बुक तक पहुंच सके। चेक डिपॉजिट कराया, कैश बुक में तो तुमने प्लस कर दिया, पासबुक में थोड़ा ना किया, तो अभी तुम इधर ऐड करोगे तभी तुम कैश बुक तक पहुंचोगे। तो ये लॉजिक है, बाकी सिंपल, किसकी चलेगी, सिंपल। आगे देखो, लॉजिक को बताना हो तो बैठ जाना लॉजिक बताने के लिए, ऐसा नहीं कि हम लॉजिक बता ही नहीं सकते हैं। बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट, अच्छा पहले ये देखता हूं, तो बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने प्लस किए 1500, तो बैंक की चलेगी क्या, नहीं, लेस कर दो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 1500। तुमको कहां जाना है, तुमको कैश बुक की तरफ जाना है, तुमको पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है। अब पासबुक में बैंक वालों ने तो पहले प्लस कर दिया था, बट कैश बुक में प्लस नहीं हो रखा ना, तो वहां नहीं हो रखा ना, तुझे उसकी माननी है। वहां नहीं हो रखा मतलब, वो बोले हाँ तो वो बोले मतलब वो बोले हाँ तो हाँ, वो बोले ना तो ना, है ना। वो कहे दिन है तो दिन है, वो कहे रात है तो रात है। ओके, मतलब वो कौन, जहां पहुंचना है तुमको, उसके पास पहुंचना है तुमको, कैश बुक के पास पहुंचना है। तो कैश बुक ने माइनस किया, तुम भी माइनस कर दो, कैश बुक ने प्लस किया, तुम भी प्लस कर दो, कैश बुक ने प्लस किया, तुम भी इधर प्लस कर दो। ठीक है, अब मिस्टर गुप्ता ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवाया, बैंक में करवाया ना, कैश बुक में थोड़ा ना करवाया, तो कैश बुक कह रहा है कि भैया मेरे तो हुआ ही नहीं, मैं तो मानूंगी ही नहीं। ठीक है, तो वापस माइनस कर दो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ओके, तो बैंक ने प्लस किया, कैश बुक ने कहा मेरे तो हुआ ही नहीं प्लस, मैं तो मानूंगी ही नहीं, तो भैया चलेगी तो उसी की ना, तो माइनस करना। बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं जिससे तुम जा सकते हो। आगे देखो, खैर ज्यादा लॉजिक में नहीं जाएंगे, सिंपल C4 क्रेडिट बैलेंस, C4 क्लाइंट, किसकी चलेगी, क्लाइंट। अगर कैश बुक में क्लाइंट ने प्लस किया हो तो हम भी प्लस, माइनस किया हो तो हम भी माइनस। ये तो लॉजिक बताना था ना, इसलिए मैं ऐसा किया, बाकी कुछ नहीं। C4 क्रेडिट, C4 क्लाइंट, D4 डेबिट, D4 डॉन, बस। नाउ नेक्स्ट क्या बोला, यहाँ पे 250 रुपए बैंक वालों ने माइनस कर दिए, बैंक चार्जेस, बैंक की नहीं चलेगी, माइनस किया है तो अपन प्लस कर देंगे, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस 250 रुपए। ओके, डन। चलो, बनाने के लिए तरीका बहुत सिंपल है, बनाने के लिए तरीका बहुत सिंपल है, -48 +5 +22 -15,700 -1500 और +250 करोगे, ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा 1,12,050। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो क्या होगा, सर पॉजिटिव है ना, तो स्टार्ट क्रेडिट से किया तो इधर हो जाएगा डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर
पासबुक से चालू किया था तो कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सिंपल। क्रेडिट से चालू किया था और डेबिट पे कैसे आ गए, सिंस फाइनल आंसर इज पॉजिटिव, सिंस आंसर इज पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव है तो क्रेडिट से हम किधर आ गए, डेबिट पे आ गए, बस हो गया, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। यही तो था, बिल्कुल सर। सेकंड बैलेंस हमको यही दे रखा था, बैलेंस एज पर कैश बुक 112,050। क्लियर है, समझ में आया क्या? मैंने पूरा टाइम लगाया इसको समझाने में, तुमको आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। From the following particulars, ascertain the balance that would appear in the bank passbook. पासबुक में कितना आएगा वो बताना है, मतलब हम जा रहे हैं कैश बुक से पासबुक की तरफ, ठीक है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट का मतलब समझते हो तुम, मतलब भी जानती हो तुम ओवरड्राफ्ट का? हाँ जानती हूँ सर। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब सर ये अनफेवरेबल बैलेंस है, मतलब कैश बुक के अकॉर्डिंग अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट तो लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट बैलेंस है सर। ओके, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओह सर ये तो नेगेटिव है, अपने वाले तरीके में नेगेटिव लिखना ही नहीं है नेगेटिव मुझे पता है, लेकिन स्टार्ट हम पॉजिटिव से ही करेंगे, लिखेंगे पूरा वैल्यू पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, ठीक है। बड़ा सिंपल सा मेथड है इसीलिए अपना। नाउ अब क्या क्या हुआ वो देखो, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2019 रुपीज 160 इज एंटर्ड इन द पासबुक, पासबुक में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट पे तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना, तो कैश बुक और पासबुक क्या किया, बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया 160, मतलब बैंक वालों ने माइनस कर दिया है, क्लाइंट ने कैश बुक में कुछ भी नहीं किया। बैंक चार्जेस 400 डेबिटेड इन द पासबुक ओनली, तो अभी अगर बात करें तो चार्जेस लगा दिए बैंक वालों ने 400 के, कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, नहीं। नेक्स्ट, चेक इश्यूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर, जो हमारा बीआरएस बनाने का डेट है 31 दिसंबर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कट ऑफ डेट है। तो चेक इश्यू तो किए बट नॉट कैश्ड मतलब पहुंचे नहीं अभी तक 31 दिसंबर तक, कितने के, 11,68,000, 11,68,000, मतलब जैसे ही मैं चेक इश्यू करूंगा मैं तो अपनी बुक में माइनस कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, कर दूंगा, लेकिन बैंक वालों के पास अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ है तो बैंक वाले माइनस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, चेक पेड इनटू बैंक, पेड का मतलब होता है डिपॉजिटेड, पेड का मतलब होता है डिपॉजिटेड। ओके, डिपॉजिट करवाया बट क्लियर नहीं हुआ बिफोर 31 दिसंबर। ओके, तो जैसे ही मैं डिपॉजिट करवाया होगा मैंने अपनी बुक में तो क्या कर दिया होगा, प्लस कर दिया होगा, लेकिन पासबुक में क्या हुआ अभी तक, वो प्लस नहीं हुआ होगा, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिट इन द पासबुक। अच्छा, पासबुक में क्रेडिट हो गया, मतलब बैंक वालों ने इसको क्या कर लिया, प्लस कर लिया, पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब है बैंक वालों ने प्लस कर दिया, आपके अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया है, क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, क्रेडिट पैसा जमा करवाते हो, अगर तुमने मुझे फीस जमा करवाई थी बताया था ना, डेबिटेड का मैसेज आया था, बिल्कुल, नहीं करवाइए तो करवा के देख लो। ओके, कैश बुक में कुछ नहीं किया, बिल्कुल कैश बुक में कुछ नहीं किया सर, पासबुक वालों ने क्या किया है, बैंक वालों ने इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ था प्लस कर दिया, कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ है। अब बड़ा सिंपल है ना, किसकी चलेगी, है ना, उसके अकॉर्डिंग सोचते हुए आप कर सकते हैं, तो देखो जरा कैसे होगा। हाँ जी, देखते हैं सर, फिर से हम क्या कर लेते हैं, यहां से इसको हम कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन वही बीआरएस बनाओगे। चलो हेडिंग वेडिंग अब कुछ नहीं दे रहा, स्टार्ट किससे किया था, तुम हेडिंग पूरा देख के आओगे, बीआरएस एज ऑन वगैरह वगैरह, ठीक है, पूरा लिख के आओगे, लिख दो सर, आप भी लिख दो, चलो बीआरएस एज ऑन, ये मैं लिख देता हूं।
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 किस डेट को बन रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019 को क्या कर रहे हो? शुरू किससे करोगे? कैश बुक का ओवरड्राफ्ट। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब कैश बुक तो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो होता है, और ओवरड्राफ्ट मतलब लाइबिलिटी हमारी, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। ओके, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। तो शुरू करोगे किससे? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सिंपल। सर C4 क्रेडिट, C4 क्लाइंट, किसकी चलेगी? क्लाइंट की चलेगी। क्लाइंट ने कुछ प्लस किया तो बीआरएस में हम भी प्लस, क्लाइंट ने माइनस किया तो हम भी माइनस। बड़ा सिंपल सा रूल है। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना? 6340, 6340। तो भले ही मुझे पता है ओवरड्राफ्ट है, तो नेगेटिव मत लिख देना, -6340 मत लिख देना, गलत हो जाएगा अपने तरीके में, ठीक है। चलो सिंपल, क्रेडिट बैलेंस है लिख दिया, अभी पॉजिटिव ही लिखना। नाउ वन बाय वन अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ पे देखो पासबुक में बैंक ने माइनस किया है 160, बट कैश बुक में नहीं हुआ है। डायरेक्ट बता रहा हूं ताकि तुमको अच्छा लगेगा। बैंक वालों ने माइनस किया बट बैंक की नहीं चलेगी ना, तुम वापस प्लस कर दो। ओके सर, लाइन वही लिख देना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। नेक्स्ट देखो, कैश बुक ने कुछ नहीं किया, पासबुक ने माइनस किया, बैंक की नहीं चलेगी, वापस प्लस कर दो, +400। कितना जल्दी बन जाएगा तुम देखना बीआरएस। फिर उसके बाद ये देखो, क्लाइंट ने क्या किया? माइनस किया है, क्लाइंट की ही चलेगी, 11,68,000, माइनस कर दो 11,68,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है? क्लाइंट ने क्या कर दिया? 22,17,000 से प्लस किया, क्लाइंट की चलेगी, तुम भी प्लस कर दो 22,17,000। ओके, फिर उसके बाद कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, लेकिन बैंक वालों ने प्लस किया 12 लाख, बैंक की नहीं चलेगी तो वापस माइनस कर दो। बैंक वालों ने क्या किया? प्लस किया ना, तो तुम माइनस कर दो बीआरएस में 12 लाख। तैयार, चेक करो कितना आ रहा है बैलेंस। प्लस माइनस करते करते चेक करो कि आपका पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। +160, +400, -1168, +22 और 17, -12। तो सर पॉजिटिव आ रहा है कितने का? 1,44,100, 144,100। अगर पॉजिटिव आएगा तो क्रेडिट का क्या बन जाएगा? क्रेडिट का डेबिट बैलेंस हो जाएगा। क्रेडिट से हम किधर आ जाएंगे? डेबिट बैलेंस पे आ जाएंगे। और क्योंकि हमने चालू किससे किया था? कैश बुक से, तो हम किधर आ जाएंगे? पासबुक पे। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, है ना। अच्छा, पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? मुझे एक बार क्लियरली बता दो, पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? सर ये चेक करते हैं हम लोग, मुझे नेगेटिव लग रहा है, मुझे नेगेटिव लग रहा है। अभी चेक कर लेते हैं। टोटल करता हूं मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से, 6340 प्लस 160 प्लस 400 माइनस 1168,000 माइनस कर प्लस कर देता हूँ 22,17,000 और माइनस कर देता हूँ 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख। सर माइनस आ रहा है ना, अब माइनस आ रहा है तो इसका मतलब क्या होएगा बताओ? इफ फाइनल आंसर, इफ फाइनल आंसर नेगेटिव रहे, इफ फाइनल आंसर नेगेटिव, यहां लिखते हैं, इफ फाइनल आंसर नेगेटिव हो तो क्या आएगा? क्रेडिट का क्रेडिट बैलेंस ही रह जाएगा, क्रेडिट का क्रेडिट बैलेंस ही रह जाएगा। ओके सर, क्रेडिट का क्रेडिट बैलेंस ही रह जाएगा। हो गया आंसर, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 1,44,100। सर यहाँ पे भी माइनस नहीं लिखे? नहीं, माइनस नहीं लिखने की जरूरत,
तुम बस डायरेक्ट ही लिख देना क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर अगर तुम्हारा यहाँ पे माइनस आता है कोई ना, इसको यहाँ पे छोड़ के अगली लाइन लिख देना हेंस क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, दैट्स इट। चलिए, आया क्या समझ में? सिंपल था, बड़ा सिंपल था, बस ये तो लिखना है कैश बुक पासबुक, हो गया काम। अरे वाह सर, बहुत आसान था। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला shows 8,36,400 as the balance at bank as on 31st December 2019। ठीक है, तो कोई गड़बड़ वाला है, बंदे का नाम है, कैश बुक उसका बैलेंस कितना शो कर रहा है 836,400, बट यू फाइंड दैट इट डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का बैलेंस इतना नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस एट बैंक मतलब पॉजिटिव है, फेवरेबल है, मतलब ये डेबिट बैलेंस हो गया है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या क्या पता चला 15 दिसंबर को, अच्छा वो कट ऑफ डेट क्या है, कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर ओके। 15 दिसंबर 2019 को पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट, तो क्लाइंट ने कुछ किया या बैंक ने कुछ किया, क्लाइंट ने कुछ किया या बैंक ने कुछ किया? सर सिंपल है, अब आप एक साइड एक तरफ नील होता है ना तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे तुमको। 15 दिसंबर पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक का पेमेंट साइड सर माइनस साइड होता है, ठीक है, पेमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं यहाँ पे, अंडर कास्ट कम हो गया। सर पेमेंट साइड अंडर कास्ट मतलब पेमेंट में हमने कम रिकॉर्ड किया, माइनस हमने कम रिकॉर्ड किया, तो ऑब्वियसली पेमेंट्स कम रिकॉर्ड होंगे तो कैश बुक बैलेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो तुमने कैश बुक में क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है 10,000। कैश बुक में क्या कर दिया तुमने, प्लस कर दिया है 10,000। पेमेंट साइड अंडर कास्टेड, पेमेंट साइड में कम रिकॉर्ड हुआ, पेमेंट कम रिकॉर्ड करोगे ऑब्वियसली बैलेंस ज्यादा बोलेगा कि नहीं बोलेगा, सिंपल। चलिए, तो क्लाइंट ने कैश बुक में प्लस किया, आगे देखो बीआरएस प्रिपेयर करना, राइट। चेक फॉर रुपीज 1,31,000 इश्यूड ऑन 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को इश्यू किया, नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, बैंक कॉलम में नहीं लिया, तो ये बैंक कॉलम तो कैश बुक की गलती हुई ना, तुमने चेक इश्यू कर दिए थे 25 दिसंबर को, ठीक है, 25 दिसंबर को तुमने चेक इश्यू कर दिए थे, तो ऑब्वियसली 31 दिसंबर को कट ऑफ डेट है, कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब मैं मानता हूं कि बैंक वालों ने तो क्या कर दिया है 1,31,000 से माइनस कर दिया है, लेकिन तुमने कैश बुक में बैंक कॉलम में तो लिखा ही नहीं ना, तो कैश बुक में तो नहीं हुआ ये आइटम, बैंक वालों ने ये वो नहीं है कि चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, नहीं, ये है चेक तुमने इश्यू किया 25 दिसंबर को इश्यू कर दिए थे, नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, तुम ही अपने कैश बुक में बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना भूल गए, चेक इश्यू हुआ है तो बैंक वाले तो माइनस करेंगे ही करेंगे, ठीक है सर। नेक्स्ट, वन डिपॉजिट 150 रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, मैंने कहा फिर रिकॉर्ड भी कहां किया, अगर तूने कैश कॉलम में रिकॉर्ड भी कर लिया तो कोई मतलब नहीं है, बैंक कॉलम में ही रिकॉर्ड होना जरूरी है, वरना बैंक बैलेंस कैसे इफेक्ट होगा। तो सिंपली हुआ क्या, कैश बुक और पासबुक, वन डिपॉजिट चेक मिला है, डिपॉजिट हुआ है, तो भैया डिपॉजिट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक कॉलम है ही नहीं, तो डिपॉजिट हुआ है तो बैंक वालों ने तो प्लस कर दिया होगा तुम्हारे, बट तुमने कैश बुक में गलती से बैंक कॉलम में नहीं लिखा, नहीं लिखा मतलब नहीं लिखा, भले ही कैश कॉलम में लिखा होगा वो अलग बात है, तुमने बैंक कॉलम में नहीं लिखा ना, अभी केवल उसका दिमाग, बैंक कॉलम को मैच करना है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ओके, तो डिपॉजिट था बैंक में तो हो गया होगा, बट कैश बुक में नहीं लिखा है, ये वो नहीं है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, नहीं ये वो नहीं है मुनीम जी वाला, ठीक है, ये क्या है, ये कोई जमा हुआ था पैसा, बट उसको तुम बैंक कॉलम में लिखना भूल गए, या बैंक कॉलम में नहीं लिखा किसी और कॉलम में लिख दिया, एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, तो नहीं लिखा सिंपल, तो तुमने लिखा बट बैंक वालों ने तो लिखा होगा ना, बिल्कुल। फिर 18 दिसंबर को डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 एज ऑन द प्रीवियस डे was brought forward as credit balance, अच्छा कैश बुक के बारे में बता रही है कि भैया कैश बुक का डेबिट बैलेंस था 18 दिसंबर को, अगले पेज पर गए तो क्या हुआ, प्रीवियस डे का जब हम अगले पेज पर आए तो क्रेडिट बैलेंस कर दिया हमने, मतलब डेबिट बैलेंस को, डेबिट बैलेंस क्या किया तुमने, was brought फॉरवर्ड एज क्रेडिट, करना था डेबिट कर दिया क्रेडिट, ओहो इफेक्ट डबल अमाउंट से आएगा कि नहीं आएगा,
डबल अमाउंट से इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। डबल अमाउंट से इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? बड़ा ध्यान से देखना, डबल अमाउंट से इफेक्ट आएगा। करना था डेबिट, कर दिया क्रेडिट, इफेक्ट डबल अमाउंट से आएगा। जिसको नहीं पता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जाके देखिए, इफेक्ट डबल अमाउंट से आएगा। ठीक है ना? तुम इधर खड़े हो, तुमको जाना था इधर 5 किलोमीटर, मैंने भेज दिया इधर 5 किलोमीटर। अब यहां से यहां आने में तुमको 10 किलोमीटर लगेगा कि नहीं लगेगा? डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो इफेक्ट डबल अमाउंट से आएगा। अब हुआ क्या? जो गलती हुई है कैश बुक में हुई है, जो गलती हुई है किधर हुई है? कैश बुक में हुई है। तुमने क्या लिख दिया? क्रेडिट बैलेंस लिया। क्रेडिट बैलेंस लिखने का मतलब है सर, क्रेडिट तो नेगेटिव होता है ना, पेमेंट वाला साइड होता है कैश बुक में, रिसिट साइड डेबिट साइड और पेमेंट साइड क्रेडिट साइड। तुमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया मतलब पेमेंट रिकॉर्ड किया है, मतलब तुमने माइनस किया है। वो भी कैसे? तुमने माइनस रिकॉर्ड किया, करना था प्लस, किया माइनस, तो इफेक्ट डबल से आएगा। मतलब माइनस का कितना? तुमने अपनी कैश बुक में उसका इफेक्ट कैसे आ गया? 15,260 इंटू 2, 30,520। 30,520 देखा जाए तो तुमने क्या कर दिया है? नेगेटिव कर दिया। सर कैसे कैसे? मैं कहा देखो, एक कैश बुक बना के बताता हूँ, छोटी सी कैश बुक है ना, जिसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए थे। कोई 1,000 रुपए लिखा हुआ था, कोई 2,000 रुपए लिखा हुआ था, कोई 3,000 रुपए लिखा हुआ था। ठीक है? और फिर हुआ क्या? फिर हुआ क्या? मान लो इसका हमने बैलेंस निकाल दिया। बैलेंस था 3, 2, 5 और 1, 6, 6,000। जब हम इसको कैरी करने वाले थे, ये बाय बैलेंस कैरेड डाउन को जब हम कैरी करने वाले थे, तो लिखना चाहिए था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन लिख क्या दिया? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 6,000 लिख दिया, बैलेंस आगे कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? मतलब ये पिछले बार की कहानी, ये अब की कहानी। अब हुआ क्या? कैश बुक की शुरुआत ऐसे हो गई, जो लिखना था इधर 6,000, जो इधर लिखना था 6,000, वो इधर ना लिख के हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। सर इससे इंपैक्ट क्या आएगा? मैंने कहा देखो समझाता हूं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तुमने इधर लिखना था, उसके बाद मान लो और रिसिट होती तुमको कितने की? और रिसिट होती मान लो 10,000 की। कितने की रिसिट होती? 10,000 की। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा बैलेंस बनता बाय बैलेंस कैरेट डाउन 16,000 का। लेकिन तुमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ना लिखकर तुमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है? ये इतना होता, 16,000 का बैलेंस होता डेबिट बैलेंस, लेकिन तुमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000, गलती से इसकी जगह ये कर दिया। अब रिसिट रिकॉर्ड होंगी तो रिसिट तुम दिखाओगे, टू रिसिट कितना? 10,000। अब बैलेंस कितना आएगा सर? अब बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 4,000। कितना आया? 4,000। ओके, जरा मुझे बताओ इस बैलेंस और इस बैलेंस में कितना डिफरेंस है? सर इस बैलेंस और इस बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है करीब 12,000 रुपए का। 12,000 रुपए का बैलेंस कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डेबिट बैलेंस, बैंक कैश बुक में जो बैलेंस 16,000 होना चाहिए था, जो बैलेंस 16,000 होना चाहिए था, वो कितना आ रहा है? 4,000 आ रहा है। मतलब कैश बुक में जो बैलेंस है वो कितने से कम आ रहा है? 12,000 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, जबकि गलती केवल 6,000 से हुई थी। डेबिट को हमने क्या कर दिया था? क्रेडिट लिख दिया था, बट उसका इम्पैक्ट क्या आ गया? डबल अमाउंट 12,000 से आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। 16 की जगह 4, 12,000 से कम आया कि नहीं आया? बिल्कुल, हमारा बैलेंस 12,000 से कम हो गया है। तो बस सेम यही चीज यहां पर हुई। 15,260 का जो डेबिट बैलेंस था उसको तुम क्रेडिट बैलेंस ले गए, तो इफेक्ट डबल अमाउंट जाएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। तो कैश बुक में तुम्हारा बैलेंस 30,520 से कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब समझ में आया सर, 30,520 से कम हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। जैसे ही साइड चेंज हो जाए इफेक्ट डबल अमाउंट से आ जाता है। नेक्स्ट, ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू ₹11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 19। क्या बोल रहे हैं? ऑफ द टोटल चेक 11,514 ड्रॉन मतलब इश्यू किए इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, चेक एग्रीगेटिंग 7815 वर एनकैश्ड। ओके भाई तक, मतलब जैसे ही चेक ड्रॉ किए मैंने अपनी बैंक कैश बुक में माइनस कर दिया होगा, लेकिन क्या बोला? चेक एग्रीगेटिंग 7815 वर एनकैश्ड इन द दिसंबर। दिसंबर में
तक बैंक वालों ने कितने हुआ, बैंक के पास गए कितने चेक 7815, तो बैंक ने तो केवल 7815 के लिए माइनस किया होगा ना, बिल्कुल। तो एक्चुअली डिफरेंस का रीजन कितना अमाउंट से है सर, डिफरेंस का रीजन है 11514 माइनस 7815, 3699, 3699। इस 3699 के लिए क्या किया, कहां ज्यादा हुआ है सर, कैश बुक में ज्यादा माइनस हुआ है। ओके, 3699 कैश बुक में क्या हो गया है, ज्यादा माइनस हो गया है। कैश बुक में 3699 क्या हो गया है, ज्यादा माइनस हो गया है। ओके, तो चेक इशू किए थे, बट डिफरेंस क्यों आ रहा है कि 11,514 कैश बुक में माइनस हो चुका है, लेकिन पासबुक वालों ने केवल 7815, बैंक वालों ने केवल 7815 ही माइनस किया है, तो 3699 कैश बुक में ज्यादा माइनस हो गया। ओके, फिर डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, तो कैश बुक या पासबुक, डिविडेंड कलेक्ट हुआ तो बैंक वालों ने 25,000 प्लस कर दिया कि नहीं कर दिया, कैश बुक में नहीं हुआ। सब्सक्रिप्शन पेड, सब्सक्रिप्शन पेड हुआ है तो बैंक वालों ने क्या कर दिया, तुम्हारे माइनस कर दिया ना 1000, कैश बुक में नहीं हुआ सब्सक्रिप्शन का रिकॉर्ड। फिर एक आउटगोइंग चेक, ध्यान से, एक आउटगोइंग चेक, आउटगोइंग मतलब मैंने किसी को इश्यू किया होगा 3.5 लाख का, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गया। अब क्या करोगे, मतलब तुमने कैश बुक में क्या कर दिया उसके लिए, सर आउटगोइंग चेक था तो मैंने चेक इशू किया तो मैं माइनस करूंगा, बैंक वाला भी माइनस करेगा, बिल्कुल वहां तक तो ठीक है। बट मैंने एक बार नहीं, मैंने 2 बार माइनस कर दिया, मैंने एक नहीं 2 बार माइनस कर दिया, ट्वाइस, आउटगोइंग चेक 2 बार माइनस कर दिया। तो भाई मैंने 2 बार माइनस कर दिया ना, एक बार तो करेक्ट था ना, एक बार एक्स्ट्रा किया है, कैश बुक में क्या हो गया है, एक बार एक्स्ट्रा माइनस हो गया है, कैश बुक में एक बार एक्स्ट्रा माइनस हो गया। यहाँ डबल इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ साइड नहीं बदली है, माइनस वाली साइड में रिकॉर्ड किया है, एक नहीं 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है, तो एक तो करेक्ट था, रिकॉर्ड करना ही था, एक जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गया है माइनस, वो लिख दिया कि कैश बुक में क्या हुआ है, एक एक्स्ट्रा माइनस गया है 350 का, बट उसके लिए बैंक में कोई माइनस नहीं हुआ, सिंपल। क्लियर है वाली चीज, डन। तो कैश बुक में हुआ बट पासबुक में नहीं हुआ है उसका, पासबुक में 350 एक्स्ट्रा नहीं है, दिस वन इज एक्स्ट्रा, ट्वाइस मतलब एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है ना, सेकेंड टाइम रिकॉर्डेड, एक्स्ट्रा या यूं कर दूं सेकेंड टाइम रिकॉर्डेड, सेकेंड टाइम तुमने क्या कर दिया, आउटगोइंग चेक माइनस कर दिया, तो सेकेंड टाइम वाला गलती है, फर्स्ट टाइम वाला तो कोई गलती नहीं है। ओके सर, डन। अब तुम क्या करोगे, अगेन इसके थ्रू क्या करोगे, बीआरएस बनाओगे, तो हम बीआरएस बना देते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ना ये गड़बड़ वाला, देखो फाइनल आंसर भी लिख दूंगे उधर, चलो फाइनल आंसर भी उधर कॉपी कर लेते हैं। हाँ जी, ये कॉपी और ये पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ओके डन। देखो ये कैश बुक पासबुक ये सब लिख देने से ना बहुत आसान हो जाता है, ये सब लिख देने से बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। ये सर ये क्वेश्चन आप कहाँ से लाए हो, सीए के मॉड्यूल के हैं ये क्वेश्चन, तुम्हारे 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रखे हैं मॉड्यूल में, 4 क्वेश्चन में और लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ही हो रहा है ये मान के चलो, ठीक है। एग्जाम के क्वेश्चन तुम और ट्राई कर लेना अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना, ठीक है। ओनली पेड स्टूडेंट, है ना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, ज्वाइन करो, लेकिन ज्वाइन करने की कंडीशन क्या है, पेड स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है, गूगल फॉर्म फिल किया हुआ होना चाहिए, नहीं है किसी के पास गूगल फॉर्म, किसी ने फिल नहीं किया तो मुझसे मांग सकता है, ठीक है, पेड होना चाहिए, गूगल फॉर्म फिल किया होना चाहिए, इंस्टा हमारा फॉलो किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये 3 शर्तें हैं, तब आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे और डाउट्स आप पूछ सकोगे। सर टेलीग्राम हमारा इंस्टा नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं, इंस्टा नहीं चला रहा है, बढ़िया बच्चा है ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर 2 कंडीशन है एटलीस्ट। नाउ अब बीआरएस प्रिपेयर करना है, किससे चालू करोगे, सर ओ चालू किससे करने का, वो तो लेके ही नहीं आए,
चालू करेंगे किससे, वो तो लेकर ही नहीं है। कैश बुक कौन सा, कैश बुक 836400 बैलेंस एट बैंक, ठीक है, 31 दिसंबर 2019 को 836400 836400, ठीक है जी। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था, 836400, 836400। ओके, नाउ तुमने स्टार्ट किससे किया, डेबिट बैलेंस है ना, किसका चलेगा, D4 डेबिट, D4 डॉन, बैंक की चलेगी, D4 डेबिट, D4 डॉन, बैंक की चलेगी, ठीक है। तो अब बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से, है ना, मैं लाइंस नहीं लिख रहा, ठीक है, डायरेक्ट यही। तो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले कैश बुक में प्लस किया है तुमने 10,000, ठीक है ना, कैश बुक में प्लस किया है, कैसे, पेमेंट साइड कम हुआ था, पेमेंट साइड कम रिकॉर्ड होगा तो अपने आप बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ना, तो कैश बुक में तुमने प्लस किया, चलेगी क्या क्लाइंट की, नहीं, बैंक की चलेगी ना, तो माइनस कर दो 10,000। ओके, फिर नेक्स्ट पासबुक में 131,000 लेस हो रखा है, बैंक की चलेगी, माइनस कर दो तुम भी 1,31,000। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैश बुक पासबुक, पासबुक में क्या हो रखा है, 150 प्लस हो रखा है, बैंक की चलेगी तो तुम भी 150 प्लस कर दो, 150 प्लस। ओके, फिर उसके बाद कैश बुक में क्या हो गया था, डबल इंपैक्ट आया था, कैश बुक में नेगेटिव गया कितना, 30,520, क्लाइंट की चलेगी क्या, क्लाइंट की नहीं चलेगी, क्लाइंट ने अगर माइनस किया तो तुम प्लस कर दोगे 30,520 से, 30,520 से तुम क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। नेक्स्ट फिर कैश बुक पासबुक, इधर डिफरेंस कितना, मेनली 3699 से कैश बुक में ज्यादा माइनस हुआ है, क्लाइंट की चलेगी क्या, नहीं, क्लाइंट ने माइनस किया तो तुम प्लस कर दो, ठीक है ना, बीआरएस तो तुम बना रहे हो ना, ठीक है, तुम मतलब क्लाइंट ही बनाता है, बट अभी क्लाइंट और के बिहाफ पे तुम बना रहे हो, मान लो 3699 क्लाइंट ने माइनस किया तो तुम क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे 3699। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट पासबुक में प्लस 25,000 प्लस हुए हैं, बैंक की चलेगी, बैंक ने 25,000 प्लस किया तो तुम भी 25,000 प्लस कर दो, फिर बैंक वालों ने माइनस 1,000 किया, तुम भी माइनस 1,000 कर दो। ओके सर, बड़ा जल्दी बन जाता है सर, बिल्कुल, है ना। क्लाइंट ने माइनस किया 350 तो तुम भी माइनस करोगे क्या, नहीं, क्लाइंट की नहीं चलेगी सर, D4 डेबिट, D4 डॉन की चलेगी, ठीक है, तो C4 क्रेडिट, C4 क्लाइंट की नहीं चलेगी अभी फिलहाल, क्योंकि स्टार्ट किससे कर रहे हो, D4 डेबिट, तो चलेगी इसकी डॉन, बैंक की, तो क्लाइंट ने कुछ माइनस किया तो तुम प्लस कर दोगे। ओके सर, सर ये रिकॉर्डेड ट्वाइस वाला एक बार वापस बता दो, एक बार सुन लो। आउटगोइंग चेक था, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड हुआ, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना था लेकिन पेमेंट साइड में डबल टाइम रिकॉर्ड कर दिया, पेमेंट साइड माइनस वाली साइड होती है, एक बार रिकॉर्ड किया करेक्ट है, एक बार एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया तुमने, कैश बुक में एक्स्ट्रा माइनस कर दिया 350 का, सिंपल, तुम्हारी नहीं चलेगी, प्लस कर दो, डन, 350, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, और ज्यादा कॉन्सेप्ट पे दिमाग ही नहीं लगाना। देखें क्या प्लस माइनस करते करते कहां पे आ गए हैं, 836400, फिर माइनस कर देता हूं 10,000, फिर प्लस माइनस किया 131,000, फिर उसके बाद प्लस 1,50,000, फिर प्लस 30520, फिर उसके बाद प्लस किया 3699, फिर प्लस किया 25,000, फिर माइनस किया 1,000, फिर प्लस किया 3,50,000, या 1253,619, 1253,619 पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव 1253,619, तो फाइनल आंसर पॉजिटिव होता है तो साइन बदल जाता है ना, डेबिट का क्या हो जाएगा, इधर क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। चालू किधर से किया था तुमने, कैश बुक से, तो इधर आ जाएगा पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, सिंपल, बड़ा सिंपल था सर ये तो। ओके, फाइनल
आंसर पॉजिटिव है, इफ फाइनल आंसर पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो डेबिट का क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट का क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। तो आंसर ही था ना, हाँ जी आंसर बिल्कुल यही है 1253,619, 1253,619। तो बहुत ही एक छोटा सा मेथड है, डी फॉर डेबिट, डी फॉर डॉन की चलेगी, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्लाइंट की चलेगी, शुरुआत किससे करो, दैट्स इट। ठीक है, बस इतना सा है। बस अपने को ये जानना है किसमें क्या हुआ है, कैश बुक में हुआ है या कोई प्लस माइनस, या पासबुक में हुआ है प्लस माइनस, सिंपल। अगर हम इतना सा देख लेते हैं, इतना जान पाते हैं, तो यस बीआरएस बनाना हमारे लिए टिपिकल नहीं है। ठीक है, चलिए डन है। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखें, फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड